नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और हम कर रहे हैं शास्त्रार्थ कि MBA से आगे क्या। डॉक्टर देवदत्त पटनायक जो कि रामायण और महाभारत के आधार पर भारतीय मैनेजमेंट का अप्रोच क्या हो ये बताते हैं। और अभी हाल में इन्होंने जो किताब लिखी है बिजनेस सूत्रा, इसमें इसी इंडियन मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या बला है। भारत के बाज़ार में जिस प्रकार से मार्केटिंग के बारे में हम तरह तरह के नए इनोवेटिव बातें सुनते रहते हैं, वो कितनी पश्चिम से ली गई हैं और कितनी यहाँ पर वो प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं। देवदत्त जी, हम लोगों ने पिछले कार्यक्रमों में बात की है कि मैनेजमेंट में, लीडरशिप में क्या अप्रोच हो लोगों का। यहाँ पर सब कुछ है कि अपना सामान बेचना है और ग्राहक के पॉकेट से पैसे निकालने हैं। ये मार्केटिंग क्या बला है आपकी नज़र में? देखिए, पुराणों में कथा है कि शिव जी तपस्या करते हैं और मोहिनी रूप धारण करके विष्णु उनके सामने आती है और उनके सामने नाचती है ताकि वो आंखें खोले। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या है कि मैं कंज्यूमर की आंखों को खोलूं ताकि उसे अपने भूख का अंदाज़ा हो, या जो चीज़ वो उपयोग कर रहा है उसी कोई दूसरा वस्तु खरीदे। बेसिकली मेकिंग हिम अवेयर ऑफ हिज हंगर, जो उसकी भूख है उसकी अवेयरनेस लेना, उस भूख को बढ़ाना और उसके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस देना। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। बिल्कुल। हमारे दिमाग में, भारत में एक सोशलिज्म का झोला दिमाग में टंगा हुआ होता है। उस कारण से हम कहते हैं कि ये बड़ा बाजारीकरण हो गया है। कंज्यूमरिज्म जैसे कि कोई ख़राब चीज़ है और ये तो बड़ा बाजारू है, बेचने के लिए कुछ भी करेगा। इन शब्दों को लेकर के एक प्रकार का वो भाव है कि मार्केटिंग कोई बुरी चीज़ है। अभी देखिए, अगर आप एक गोल्डस्मिथ का काम कर रहे हो या आप कपड़े का व्यापारी हो, तो आपके घर में चूल्हा कैसे जलता है? जब तक कोई उस कपड़े को नहीं खरीदेगा या उस गहनों को नहीं खरीदेगा तो आपके घर में आमदनी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो घर कैसे चलेगा? तो आपको कंज्यूमर के बिना इसलिए कंज्यूमर देवता है आपका। जब तक वो नहीं आएगा तो आपके घर। अभी अगर आप देखें, जैसे कहानियों में या मूर्ति में या जैसे रूप बनाया गया है, एक तरफ बैरागी शिव है, बैठा हुआ है, जो भभूत लगा के बैठा हुआ, दिगंबर है, कपड़े नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी उसके वजह से कोई चूल्हा नहीं जलता है, संस्कृति नहीं हो, इसलिए वो संस्कृति से बाहर रहते हैं कैलाश पहाड़ पे। और एक होते हैं विष्णु जी, जो गहनों से सजे हुए हैं, जो पीतांबर सिल्क्स पहनते हैं। अगर आपको गहने पहनवाना है भगवान को या विष्णु को, आपको माइनर की ज़रूरत है जो गोल्ड निकालेगा, स्मेल्टर की ज़रूरत है, ज्वेलर की ज़रूरत है। मतलब कितने प्रोफेशंस, कितने बिजनेस जनरेट केवल मुकुट पहन के श्री कृष्ण या विष्णु, जिसे कहते हैं हम नारायण। या अगर पीतांबर सिल्क है तो उसके लिए आपको फार्मर चाहिए, स्पिनर चाहिए, डायर चाहिए, वीवर चाहिए, मार्केटियर चाहिए, ट्रेडर चाहिए। तो पूरी एक सप्लाई चेन, प्रोडक्शन यूनिट सब चाहिए ताकि उनके ऊपर एक कपड़ा आए। सो हमारी परंपरा में हमने कंजम्पशन का वैल्यू देखा, क्योंकि जब तक कंजम्पशन नहीं होगा तब तक संस्कृति नहीं होगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ आप देखें, कंजम्पशन साइकिल्स जो होते हैं वो संस्कृति से कैसे जुड़ा होता है। कोई भी पूजा पाठ होता है तो कहते हैं कि नए कपड़े खरीदो, नए सामान खरीदो, मतलब बाज़ार में जाके नए वस्तु खरीदो, ताकि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी विल बी एबल टू मेक मनी, लॉजिस्टिक्स विल मेक मनी, प्रोडक्शन विल मेक मनी। तो मतलब ये लक्ष्मी का इट्स अ मूवमेंट, लक्ष्मी की चाल है ये। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ, बाजार इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ संस्कृति। हम इसे यज्ञ कहते हैं, लेन और देन। बिल्कुल। हमारे समझ में तो ये है कि हमारे यहाँ संस्कृति या धार्मिक कर्म कांड का मतलब ये है कि त्याग भाव रखो, चीज़ों से कोई मोह मत रखो, ऐसे ही रह लो, साधु संत भाव में रह लो। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति दरअसल कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाली संस्कृति है। देखिए, ये आइदर और नहीं है, हमारी खट्टी मीठी वाली संस्कृति है। अभी क्या हो गया हमारे माइंडसेट में, अगर खट्टा है तो मीठा मत खाओ, मीठा है तो खट्टा मत खाओ। ऐसे नहीं होता है, हम थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा लेते हैं। जब ज़्यादा कंज्यूमरिज्म होता है तो हम फिर त्याग भाव की बात करते हैं, ज़्यादा त्याग भाव पे होती है तो हम कंज्यूमर। ऐसे जैसे शैव परंपरा जो वैरागियों का है और वैष्णव परंपरा जो गृहस्थियों के लिए, और दोनों, शिव भी शंकर बन जाते हैं, वो भी गृहस्थ बन जाते हैं, और नारायण भी योगी बन जाते हैं।
सो अभी देखिए, अभी जो नर्तकी का दो रूप होता है, एक होती है अप्सरा जो ठगनी है, जो छल नाच के गा के तपस्वी को अपने तपस्या से भंग करता है, तपस्या भंग करती है वो। और क्यों करती है? ताकि इंद्र का बेनिफिट हो, कि इंद्र फिर राजा रहे, इंद्र को कोई थ्रेट नहीं हो। एक है वह अप्सरा। दूसरी नर्तकी है मोहिनी, जो शिवजी के सामने आती है ताकि शिवजी आंखें खोले और शिव से शंकर बने, मतलब कैलाश पर्वत से काशी तक आए ताकि यज्ञ में भाग लें। अभी ये दोनों नर्तकियां हैं, लेकिन दोनों की जो इंटेंशन अलग अलग है। एक चंट है, चालाक है, हम जिसे बाजारू कहते हैं, कि वो हमको एक्सप्लॉइट करती है ताकि जो रिच मैन है वो रिच ही रहे, उसका लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं। लोगों की भलाई की तो नहीं। लेकिन जब मोहिनी जा रही है नर्तकी के रूप में, उसका इंटेंशन कुछ और ही है, कि इससे जन कल्याण हो, यज्ञ हो, लेन देन हो, कंजम्पशन साइकिल हो, ताकि संस्कृति में बढ़ोतरी बने। ये सेडक्शन लोगों की भलाई के लिए है। दैट इज द पर्पस, जिसको कहते हैं जेन्युइन कैपिटलिज्म वर्सेस दिस डार्क अगली कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं। बात ये होती है कि एक बाज़ार बनाओ और बाज़ार को ढूंढो, और अगर बाज़ार में कोई प्रोडक्ट, कोई गैप है, तो वहाँ अपना प्रोडक्ट या अपना कोई सर्विस बना करके बेचो। ये किसी भी कारोबार का, किसी भी बिजनेस का ये काम होता है। तो ये नीड होती है, इसलिए मार्केटिंग पैदा होती है, प्रोडक्ट बनते हैं, या नीड नहीं होती वहाँ भी हम क्रिएट कर लेते हैं? देखिए, नीड होती है, वो कभी कभी बीज के रूप में होता है, कभी फल के रूप में होता है, बट समटाइम्स इज लेटेंट एंड समटाइम्स इज ऑब्वियस। तो बेसिक नीड्स आर ऑब्वियस, कि मुझे खाना चाहिए, तो कमोडिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स होते हैं। फिर एंटरटेनमेंट एक नीड होता है, कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन एक बार बेसिक नीड मीट हो गया तो फिर हमारी दूसरी नीड्स शुरू हो जाते हैं। जैसे मेरी औकात की नीड है, तो मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा घर बड़ा होना चाहिए। अभी ये जेन्युइन नीड है, फॉल्स नीड है, आपके हिसाब से? कोई कहेगा कि ये जेन्युइन है, कोई कहेगा फॉल्स है, कोई कहेगा ग्रीड है। ये कंट्रोवर्शियल है, कोई नहीं कह सकता। बट बेसिकली वी हैव, हमारी औकात के लिए मुझे चाहिए चीज़ें, मेरी अस्तित्व के लिए, कि ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरी आइडेंटिटी है, इसलिए मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, मैं ऐसे ही मैं ब्रांडेड कपड़े। अभी ब्रांड अगर देखें, शर्ट 200 रुपये में बनता है, 2000 रुपये में बनता है, 20,000 में भी बनता है। फ़र्क क्या है? एक मेरी नीड सेटिस्फाई कर दे, कपड़े की ज़रूरत है, दूसरी मेरी औकात की, औकात के हिसाब से ये शर्ट। तो ब्रांड बेसिकली औकात होती है, औकात हम बेचते हैं, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि हम दोनों एक दूसरे का मोबाइल देख करके ये पता करने की कोशिश करें कि किसका वाला लेटेस्ट है। एब्सोल्युटली। औकात क्या है? बड़ी गाड़ी और छोटी मोबाइल। बिल्कुल। ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अगर कंज्यूमर से कनेक्ट होना है, तो बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, और बिजनेस के इस ऑब्जेक्टिव को मार्केटिंग कैसे डिलीवर करता है? सी, बिजनेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस यज्ञ है। आपको स्वाहा करना है ताकि आपको तथास्तु मिले। स्वाहा का मतलब क्या है? आप भोग चढ़ा रहे हो देवता को, लेकिन देवता में अगर भूख ही नहीं है तो भोग का कोई वैल्यू नहीं है। आप सप्लाई करते रहोगे, कोई डिमांड ही नहीं है। तो पहले बात है कि देवता का भूख क्या है, वो जानो। लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका भूख क्या है। अगर भूख नहीं है तो भूख जागृत करो। भूख है लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो उसका अवेयरनेस करो। तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है। दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, मेकिंग यू अवेयर कि ये देवता में ये भूख है, फिर मैं वो स्वाहा करता हूँ, जिसको हम सप्लाई कहते हैं। इन एक्सचेंज तथास्तु आती है। सो बिजनेस इज रिलेटेड क्लोजली to both hunger, need, marketing, demand generation and then supply. अभी का जो माहौल है उसमें हम जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें कमी क्या है? क्योंकि एक पढ़ाई होती है MBA में, जो पढ़ा दिया जाता है कि ये बाज़ार है, ये गैप है और ये मार्केटिंग के टूल्स हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना ज़्यादा डाइवर्स देश है, इतनी अलग ज़रूरतें हैं और इतनी अलग सेंसिबिलिटीज़ हैं, तो इसको एक एवरेज MBA हो या एक एवरेज मार्केटिंग हेड हो, वो कैसे क्रैक करता है? उसकी क्या समस्याएं हैं? See, I think
द बिगेस्ट समस्या है कि आप किसकी भूख मिटा रहे हो। और ये पॉइंट हम क्लियर नहीं करते हैं मार्केटिंग के अंडरस्टैंडिंग की। मार्केटिंग आप भूख, एंड द वर्ड भूख, हंगर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि शेयर होल्डर की भूख के लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर के लिए, कंट्री के लिए, गरीबों के लिए, रिच पर्सन के लिए, किस भूख को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट वेरी क्लियर कि मैं, हाँ आप डिटर्जेंट बेच रहे हो, किस भूख के। एक डिटर्जेंट होती है कि मैं कभी, मेरे पास पैसे ही नहीं है डिटर्जेंट खरीदने की, तो मैंने देखा कि अच्छा इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं सैशेज से उसको डिटर्जेंट देता हूँ, तो शुरुआत हुई। एक नीड होता है कि नहीं, मेरे जो कपड़े होने चाहिए शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी देन माई नेबर्स, कि मेरी साड़ी और सफ़ेद होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए एक अलग मॉडल बनाया गया है, अलग प्रोडक्ट बनाया गया है। तीसरा हुआ कि औकात के हिसाब से, कि हम बड़े लोग हैं तो हम छोटे लोग जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे, हम बड़े लोग वाले, तो उनके लिए कुछ और प्रोडक्ट बनाया गया। तो एक तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हर चीज़ के लिए यज्ञ करना पड़ता है, हर देवता अलग होता है, हर देवता का स्वाहा अलग होता है, हर संस्कृति अलग होती है। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं हो कि दर्शन करो ठीक से कंज्यूमर का दर्शन हम नहीं करते। ये देखते नहीं है कि उसका रहने, वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसका रहन सहन का टेक्नोलॉजी क्या है, वो खाता क्या है, पीता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसका नोशन ऑफ औकात क्या है, कहाँ से आता है। जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी है, देखा गया है कि जो सर्विस कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वो सिंपल कपड़े पसंद करते हैं, मतलब कपड़ों में ज़्यादा शाइनिंग चीज़ नहीं पसंद करते। आप अगर लेकिन आप देखो कि आप बोलोगे कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके फैमिलीज़ में लोग शाइनिंग कपड़े बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है कि हम सक्सेसफुल है बिजनेस में। तो उन सर्कल्स में वही प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि उनकी वो भूख है। अभी अगर आप बोलेंगे ये भूख ठीक नहीं है, आप अपने वैल्यूज़ के अंदर लेके आए, फिर आप कभी यज्ञ नहीं कर पाओगे। आजकल जो हम इतने सारे जार्गन सुनते हैं, ये तो पहले वाले गैर अंग्रेजी भाषी हिंदुस्तान में थे नहीं, तो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती कैसे थी? सी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज लिंक्ड टू, अगर आप देखो, अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल दिखाता हूँ। आप कोई भी मंदिर में जाओ तो वहाँ पे वो पुजारी कहेगा कि आपका पूजा अधूरा है जब तक आप दूसरे मंदिर में नहीं जाओ। अगर आप ठीक गौर से करो, वो मार्केटिंग कर रहा है, एक मंदिर दूसरे मार्केटिंग का, क्योंकि वो शायद उसकी फैमिली वहाँ रहती है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने फैमिली को सुखी करने के लिए बोलता है अच्छा ये जो यात्री है मैं उनको वहाँ पे भेज दूंगा। तो इससे वहाँ पहुँचोगे तो बोलोगे कि आपकी यात्रा सफल नहीं हुई जब तक आप तीसरे मंदिर में नहीं जाओगे। तीसरे पास जाओगे तो बोलोगे चौथे के पास जाओ। तो अभी क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस के नए नए सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं, ये एक है। दूसरा है फेस्टिवल्स, कि ये फेस्टिवल में ये खाना खाओ, ये कपड़े पहनो, ये गहने पहनो, या गहने खरीदो, इस धनतेरस में आप मेटल की चीज़ें खरीदो, इस फेस्टिवल में भाई गिफ्ट देता है बहन को, इस फेस्टिवल में हस्बैंड देता है गिफ्ट वाइफ को। तो ये संस्कृति के माध्यम तो से परिवार और समाज में जो ये लेन देन का रीति रिवाज हमने बनाया है, ये सब दरअसल मार्केटिंग ड्रिवन है। ये मार्केटिंग भी है, इट इज़ नॉट जस्ट मार्केटिंग। अभी वेस्टर्न सोसाइटी में क्या, वो मार्केटिंग को अलग करते हैं, रिलीजन को अलग करते हैं। हमारे यहाँ थाली के जैसे हम मार्केटिंग, हमारे राखी के दिन भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेगा, लेकिन साथ साथ कुछ लेन देन भी हो जाएगा। बोला तो एक अर्थशास्त्र है ना, तो एक तो रिलेशनशिप है, एक अनुराग है, अफेक्शन, प्रेम है, और दूसरी तरफ धन धान्य संपत्ति भी है। दोनों को हमने ऐसे जोड़ा है जैसे दूध और पानी। आपको फर्क नहीं पता चलेगा कि दूध क्या है, पानी क्या है। आज के संदर्भ में अगर हम इसको एक तरीके से समअप करना चाहें कि आज के कंज्यूमर को मार्केटर्स जिस तरीके से देखते हैं, वो क्या ठीक समझते हैं, और उसको ठीक से समझने के लिए इनको क्या करना चाहिए? आई थिंक जो भी मार्केटिंग करता है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो और इसका बेनिफिशियरी कौन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बेनिफिशियरी क्या कस्टमर है? हाँ है। एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ काम करे वो भी है, क्योंकि जब कस्टमर खरीदेगा तभी तो आप सैलरी दे पाओगे। या फिर मालिक है जो शेयर होल्डर है,
उसके लिए भी है, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी वो उसका डिविडेंड ले सकता है। तो आप किसके लिए मार्केटिंग कर रहे हो? क्या आप अप्सरा बन रहे हो इंद्र के सुख के लिए, या आप मोहिनी बन रहे हो समाज के सुख के लिए? ये क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। कंज्यूमर इज किंग जो कहते हैं, उसमें मोहिनी के दिमाग में कंज्यूमर इज किंग था। मोहिनी के दिमाग में कंज्यूमर कई प्रकार के होते हैं। अप्सरा के लिए एक ही कंज्यूमर है, वो है इंद्र, शेयर होल्डर। बिल्कुल। अच्छा, एक तो होती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है और आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा है कि कुछ चाहतें छिपी भी होती हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाती है और उनको फिर उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। ये वाला गेम एमबीए कैसे खेलता है? अभी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं कि लोगों के मन में इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं बीज के रूप में होती हैं, और मैं आपको आकर्षित करता हूं इस प्रोडक्ट के तरफ। आकर्षित के लिए पहले तो मैं आपको वो उसका एक्सपीरियंस देता हूँ। तो एक्सपीरियंस, अभी जैसे टेलीविज़न हुआ, पहले गांव में टेलीविज़न नहीं होता था, अभी टेलीविज़न आ गया। तो टेलीविज़न में मैं देखता हूँ कि हीरो कैसे ड्रेस करता है, हीरोइन कैसे ड्रेस करती है, वो लोग कॉफ़ी पीने कहाँ जाते हैं। तो अभी गाँव में बोले कि अरे ये भी, हम भी ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, हम भी कॉफ़ी ऐसे पी सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, एक जागृत हुई एक इच्छा मेरे में केवल टीवी चैनल देख के। तो सडनली एक बाज़ार शुरू हो गया, वहाँ पे मंडी शुरू हो गई। तो एक सिंपल मेथड है, अगर कोई भी जगह जाओ तो कहानियों के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम इच्छाएं जागृत करती हैं कि अरे वो आज ये हीरो ने ऐसे चश्मे पहने तो मैं भी ऐसा चश्मा पहनूंगा, ताकि मैं भी उसके जैसे टशन होगी मेरी। तो डिमांड क्रिएट हो गया। तो अल्टीमेटली हम जो लोग हैं, हम जो लोगों के समूह हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो भाव या व्यवहार है, उसी के आधार पर ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और ये टूल्स क्रिएट होते हैं। ऐसे में कि क्या फिर हम लोग इस कार्यक्रम के ज़रिए भी भारतीय संस्कृति की चिंता करने वाले और रक्षा करने के लिए जान देने वाले जो लोग हैं, उनको ये समझाएं कि ये सब नए टूल्स कोई बाजारू नहीं हैं, दरअसल ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है? देखिए, हमें ये बताना है कि भारत केवल योगियों का नहीं है, भोगियों का भी है। ये दिखाना है, दिस योगी सेंट्रिक भारत इज अ 50% भारत। ये मिथ है। वेल, मिथ सच भी है। योगियों का भी देश है, भोगियों का भी देश है। केवल योगियों के देख के भारत को मत निर्माण करो, भोगियों को भी देखो। शिव जी केवल नहीं है, वैष्णव भी है, विष्णु भी है, शिव शंकर भी बनते हैं और श्री कृष्ण कर्मयोग भी करते हैं। ये ब्लेंडिंग समझना चाहिए, ये ब्लेंडिंग नहीं समझना। ये ब्लेंडिंग या बैलेंस से आपका मतलब ये है कि शिव जी की जटा और विष्णु का मुकुट दोनों साथ चलते हैं? दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो ये मार्केटिंग के बारे में हमने कुछ बातचीत की देवदत्त पटनायक से। कार्यक्रम के हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम बातचीत करेंगे टैलेंट के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त बहस बहुत गर्म है कि भारत में टैलेंट कैसा है, टैलेंट को अच्छा कैसे बनाएं, टैलेंट मिलता नहीं, वगैरह वगैरह। इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।